जस्टिस सूर्यकांत ने यंग एक्टिविस्ट, आरटीआई वर्कर्स और मीडिया लोगों को पैरासाइट और कॉकरोच जैसी उपाधि दी है। हालांकि ये सबके लिए नहीं था। उनके हिसाब से ये काम वो करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता, मतलब नौकरी नहीं होती। बहुत ही हल्का स्टेटमेंट था, लेकिन सर इसी बहाने कम से कम सरकार को बोल करके इन लोगों को नौकरी दिलवा दीजिए। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो स्टेटमेंट में एक कॉमन सोच दिखती है। जो लोग सिस्टम से सवाल पूछते हैं, जो आरटीआई डालते हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं, जो सरकार और जुडिशियरी से अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं, उन्हें प्रॉब्लम की तरह देखा जाता है। लेकिन सर इन्हीं लोगों ने इस देश में कई स्कैम एक्सपोज किए हैं। इन्हीं एक्टिविस्ट ने जंगल, जमीन, मजदूर और संविधान के मुद्दे उठाए हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जैसे इंस्टीट्यूट के हजारों स्टूडेंट पूरी जिंदगी सोशल सेक्टर में काम करते हैं। क्या वो भी पैरासाइट है? हाँ, हर फील्ड में कुछ गलत लोग होते हैं, लेकिन फिर तो सवाल जुडिशियरी पर भी उठेगा। रंजन गोगोई और अरुण मिश्रा पर भी सवाल उठ रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था, लेकिन फैसला आने में 6 साल लग गया और उन 6 सालों में राजनीति, फंडिंग और इलेक्शंस सब बदल गए। अगर यह फैसला समय पर आया होता तो शायद आज बीजेपी के पास इतना पैसा नहीं होता। क्या वो समय वापस आएगा? एसआईआर प्रोसेस से लेकर ज्ञानेश कुमार की अपॉइंटमेंट तक पर सवाल उठे हैं और आज भी है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जवाब नहीं देने से सवाल खत्म नहीं हो जाएगा। हो सकता है कि एसआईआर प्रोसेस पर लगाए गए सारे आरोप गलत हो, मगर ज्ञानेश कुमार का अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट का क्या एक्शन रहा इस पर? ऐसा लगता है कि जानबूझकर केस को लटका दिया गया और सब कुछ होने दिया गया। लोकतंत्र में कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जिस पर शक होना देश के लिए अच्छा नहीं होता, और यहाँ तो बाकायदा चंडीगढ़ का चुनाव से लेकर 10 अलग अलग उदाहरण हैं। और जब ऐसे केसेस सालों तक लटके रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी वीक होती है। अब आप तय कर लीजिए कि पैरासाइट कौन है। सवाल पूछना डेमोक्रेसी की बीमारी नहीं है, बल्कि बहुत बार तो ये लास्ट रिजॉर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट की आज भी जो क्रेडिबिलिटी बची हुई है ना, वो जस्टिस खन्ना और जस्टिस भगवती जैसे जजेस की वजह से बची हुई है, जिन्होंने इंदिरा गांधी जैसी नेता के खिलाफ फैसला देने में एक बार भी नहीं सोचा। आपकी वजह से और जस्टिस चंद्रचूड़ की वजह से नहीं। जुडिशियरी पर भरोसा बनाए रखने का काम जनता पर मत ला दिए, ये आप लोगों का है, क्योंकि जनता ज्यादा दिन तक उस अच्छे इमेज को बना के नहीं रख पाएगी। हाँ, एक और बात, अब तो कोर्ट अंबानी के वंतारा के ऊपर सवाल उठाने से भी रोक देती है।